रखा गया यहाँ पे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी गई और डॉक्टर साहब भी वहाँ पे गए और उनको भी इजाज़त नहीं मिली। आप लोग सवाल ऐसे पूछते हो जैसे कि संजय सिंह साहब झूठ बोल रहे हैं। ये उनका क्लेम नहीं है, ये हकीकत है। बदकिस्मती से जब कभी ये होता है, बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविज़न चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है, संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ़्तार करने के लिए। गिरफ़्तार करने का कोई वजह नहीं। अब चलिए, अगर उनके बिहेवियर में या किसी ऐसे चीज़ में किसी को शिकायत हो तो असेंबली सेक्रेटेरिएट के साथ उठाइए, स्पीकर साहब से उसके बारे में बात करिए। लेकिन पीएसए कानून एक एमएलए के ख़िलाफ़ लगाना वो गलत। अब उस गलती को आपने और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक राज्यसभा के मेंबर को आपने गैर कानूनी तौर बंद रखा है। किस कानून के तहत? क्या आपने उस पर कोई ऑर्डर सर्व किया है? क्या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर है? मर्ज़ी आई तो आपने गेस्ट हाउस का गेट बंद कर दिया। ये ठीक बात नहीं है ना। ये जम्मू कश्मीर की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इसका जो मैसेज, इसका जो पैगाम लोगों में जाएगा, ये बहुत गलत है ना। और जो लोग ये कर रहे हैं उनको अपनी हरकतों पे जो है सोचना चाहिए। आपने बोला था कि रेलवे मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज वो पूरा हो गया, इसके बोले। मैंने आपसे कहा था कि ये काम जारी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बार बार इन चीज़ों को मीडिया में हाईलाइट करें। चुपचाप तरीके से मैं रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ कांटेक्ट में था। रेलवे डिपार्टमेंट के साथ मेरे सेक्रेटेरिएट के अफसर जो हैं वो लगातार कांटेक्ट बनाए रखे हुए थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ग्रोअर्स के तालमेल के साथ आज ये मुमकिन हुआ कि 2 रेक जो हैं उनको कार्गो के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आज हमारी मजबूरी बनी है, लेकिन आगे जाके मैं तो यही चाहूँगा कि एक रेगुलर फीचर बने। जिन लोगों को बाय रोड अपना सामान भेजना होगा वो बाय रोड भेजें, लेकिन हम तो चाहेंगे कि स्पेशल कार्गो ट्रेन जो हैं वो लगातार यहाँ से चलें, जिनमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स हों, जिसमें कि हमारा मेवा जा सके और जो ज़रूरत की चीज़ें हमें जम्मू कश्मीर से बाहर जो हमें लाना होगा वो हम ट्रेन के ज़रिए लाएँ। सर, हुकूमत की मजबूरी से हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन ऐसे में जो महराज मलिक की कानूनी लड़ाई होगी तो उसमें क्या रोल रहेगा? कोई मैंने उनके वालिद साहब से मुलाकात की, बैठा, मैंने उनसे बात की और मैंने उनको यकीन दिलाया कि हमारे तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मेरा उनकी पार्टी को ये मशवरा होगा कि देखिए ना, पीएसए कानून इस मुल्क में और कहीं लागू नहीं है। आप अगर बाहर से वकील लाओगे उसको ये कानून समझने में भी वक्त लगेगा। हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मैंने कुछ वकीलों से बात की है, वो वकील जो हैं इनका केस लड़ने के लिए तैयार हैं। बेहतर है कि वो किसी ऐसे वकील को यहाँ पे लगाएं जिसको पीएसए केस लड़ने की आदत है, जो इस कानून को जानता है। मुझे खुद पीएसए के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ा। 2020 में जब मेरे ख़िलाफ़ पीएसए लगा तो मैंने यहाँ से एक अच्छा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ी। मेरा मशवरा आम आदमी पार्टी को और उनके साथियों को यही होगा कि बाहर से कोई बड़ा वकील मत लाइए, आप यहीं से वकील ले लीजिए जिसको पीएसए का कानून जो है जो जानता हो। और इसमें अगर हमारी मदद की ज़रूरत होगी, मैंने महराज मलिक साहब के वालिद को कहा है कि हमारे तरफ से जो भी मदद होगी हम देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी है, यहाँ हक है, प्रोटेस्ट हक है। इट्स द राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस पर कर सकते हो। क्या उसमें क्या हो जाएगा?
वो अपनी राय रखेगा लोगों के सामने। जितना आप इन चीजों को बंद करेंगे उतना तूफान आप अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है, ये यूटी है और सारे पावर्स जो हैं इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। वो इनका इख्तियारात गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। मुझे बताइए कि क्या जरूरी था संजय सिंह को गिरफ्तार करना या उसको बंद करना कि वो नहीं बात कर सकता है? मैं समझता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है, यहां कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई? आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है। बांग्लादेश से भी और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे और उनके हदों से बाहर मत जाइए। कोई यहां पत्थर नहीं मार रहा है, बात करना चाहते हैं और बात करने से हमें आप रोक रहे हैं, तो ये क्या बात है? डॉक्टर साहब, चूंकि आप पार्लियामेंट में रहे, संजय सिंह को आप बखूबी जानते हैं, एक नरम स्वभाव का इंसान है, सिर्फ एक बहुत अच्छा इंसान है जनाब। मैं कहता हूं आपसे ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इसे समझता हूं ये गलत होना है। ये डेमोक्रेटिक राइट्स इसको खत्म करना चाहते हैं। शायद इसलिए भी एक एमएलए को अरेस्ट करना ताकि जो दरगाह का सानिया हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए। हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं ये कहूंगा, इनसे बार बार कहूंगा कि आईन का खंडन मत कीजिए, हमारे लिए और मुसीबतें मत खड़े कीजिए। हम पहले एक तूफान से निकल रहे हैं, ये जो सैलाब आया है और बुरी हालत है, लोगों के घर चले गए हैं, जमीनें चली गई हैं। उसके बाद जो पहलगाम के बाद हुआ है, सारा टूरिज्म ठप हो गया है। आज रोड बंद हो गया है, 8 दिन से बंद था। महंगाई आसमान से छू रही है। गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा कहां? यहां से हमारे आज एप्पल्स का बाहर जाने का है, वो सड़ जाएंगे। इतने करोड़ों का नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? इनको खुदा के वास्ते इनको मेहरबानी करके ये सोच के करना चाहिए। सुनने में आया है कि 30-40 लोगों के लिए एफआईआर शायद किया जाएगा दरगाह हजरत में। उससे और इनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, एक और नफरत पैदा हो जाएगी जिसको हम फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मैं से बार बार मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूं, ऐसे काम मत करिए जिनसे मुल्क एक मुश्किल से गुजरेगा। तो मानते हैं एमएलए को रिलीज करना चाहिए, पीएसए उसके लिए शायद। मैं समझता पीएसए गलत है, बात करनी चाहिए। उसने अगर गलती की है, जो गलती उसके सामने पेश कीजिए, मुझे उम्मीद है कि वो माफी मांगेगा उसके लिए। और जेल बंद करने से कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अपना एक तजुर्बा है, नजरिया है। जो नेपाल की सिचुएशन है वो एक अना की वजह से हुई है, एक दोस्त दबाव की वजह से हुई, बहुत चीजों से हुई है। सबसे बड़ी चीज तो वो करप्शन था, वहां हर तरफ से था, और बेकारी बदहाली इतनी थी कि बयान नहीं कर सकते। और बेकारी हमारे वतन में भी कम नहीं है। इसके बजाय कि हम उसके लिए रास्ते निकालें, हम उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करेगा आगे के लिए। डॉक्टर, नेपाल से नजदीकी ममालिक, क्योंकि हिंदुस्तान भी क्लोज है, किस तरह के खतरात पड़ सकते हैं? क्योंकि नेपाल में जहां तक चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल हाउस सारा जलाया गया, प्राइम मिनिस्टर, उसकी बीवी को भी आग के अंदर जलाया गया था। पता जाने कितनी उसको जख्म कितने हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहां सब कुछ बंद है। मगर जो भी खबर आ रही है, आज तो सारे जो लीडर हैं उनको आर्मी के कैंपों में रखा गया है और एक नई पौध जो है वो खड़ी हो गई है। इससे हमें सबक सीखना चाहिए।
ताकि जितनी भी परेशानी हो रही है, सैलाब हो, दरगाह हजरत बोलो, एमएलए को अरेस्ट करना, लेकिन एक चीज इससे हमारी हाथ से जा रही है, जो अपना तशख्खुस है उस पर बात ही नहीं हो रहा है, हमारा स्टेटहुड इससे डाइवर्ट भी जा रहा है। स्टेटहुड तो इनको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये कब तक इसको बंद कर सकते हैं? ये गलत बात है कि ये समझते हैं कि ये बंद करेंगे, ये बंद नहीं कर सकते, नहीं बंद कर सकते। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट चुना गया राधाकृष्णन, काफी